ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई खबर है कि यूक्रेन ने क्राइमिया को रूस के कब्जे से आजाद कराने के लिए फाइनल अटैक शुरू कर दिया है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने क्राइमिया पर ड्रोन से हमला किया है और काला सागर की ओर से 3 ड्रोन दागे गए और रूस ने यूक्रेन के 2 ड्रोन हवा में मार गिराने का भी दावा किया। हालांकि यूक्रेन की ओर से फिलहाल इस हमले पर कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि क्राइमिया पर हुए इस हमले से भड़के पुतिन जल्द ही पलटवार कर सकते हैं, क्योंकि खबर है कि इस हमले के बाद मॉस्को में रूसी सेना को अलर्ट पर रहने का आदेश दे दिया गया है, क्योंकि इस ड्रोन अटैक से क्राइमिया पर यूक्रेन के हमले की पुतिन की आशंका सही साबित हो गई। रूस ने आरोप लगाया कि जेलेंस्की की फौज ने क्राइमिया के सबसे बड़े शहर सेवेस्तोपोल को ड्रोन से दहलाने की कोशिश की। हालांकि रूस ने दावा किया कि वहां तैनात एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से उसने यूक्रेन के 2 ड्रोन हवा में मार गिराए और उसकी सेना के पलटवार से घबराकर हमले के इरादे से पहुंचा यूक्रेन का एक ड्रोन काला सागर की तरफ लौट गया। हालांकि इस हमले के बाद माना जा रहा है कि यूक्रेन ने जंग जीतने के लिए रूस की रीढ़ पर वार करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसने हमले के लिए एक ऐसे ठिकाने को चुना जो पुतिन की नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट का अड्डा है। और ये वो बेड़ा है जो यूक्रेन पर हमले की शुरुआत से ही पुतिन के एक्शन प्लान के सबसे अहम हथियारों में एक है। रूस के इसी बेड़े ने यूक्रेन पर घातक मिसाइलें दागकर उसकी कमर तोड़कर रख दी थी। यहाँ मौजूद जंगी जहाजों के इसी बेड़े की बदौलत रूस ने यूक्रेन के बंदरगाह का रास्ता तक रोक दिया था। इसीलिए इस शहर पर ड्रोन हमले से पुतिन के कान खड़े हो गए और क्राइमिया ही नहीं बल्कि मॉस्को में भी रूसी सेना को अलर्ट पर रहने के आदेश जारी कर दिए गए, क्योंकि पुतिन को डर है कि क्राइमिया को आजाद कराने के लिए ड्रोन हमले के बाद जल्द ही यूक्रेन की सेना अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिले घातक हथियारों से वहां बमबारी शुरू कर सकती है। क्योंकि सेवेस्तोपोल पर ड्रोन हमला ऐसे वक्त में हुआ जब कुछ दिन पहले ही यूक्रेन के उपरक्षा मंत्री ने दावा किया था कि उनकी सेना जल्द ही क्राइमिया तक पहुंच सकती है। We can step in Crimea by the end of December. यूक्रेन के इसी ऐलान के बाद रूसी सेना ने क्राइमिया की सीमा के पास किलेबंदी करनी भी शुरू कर दी थी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें खैरसोन से क्राइमिया को जोड़ने वाले रास्ते पर बड़े बड़े गड्ढे बने दिखाई दिए थे। और रूसी सेना की इस घबराहट की वजह है यूक्रेन का वो दावा जिसमें उसने खैरसोन के दक्षिण में काला सागर के तट पर मौजूद किनबर्न प्रायद्वीप के बड़े इलाके पर कब्जा करने की बात कही थी। मतलब ये कि क्राइमिया पर जीत की चाबी यूक्रेन की सेना के हाथ लग चुकी है और किनबर्न पर कब्जे का मतलब है कि अब पुतिन के लिए क्राइमिया को बचाना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि यहां से क्राइमिया में मौजूद रूस के मिलिट्री बेस यूक्रेन को अमेरिका से मिले घातक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हाइमार्स की जद में आ जाएंगे, जिसकी मदद से जेलेंस्की की फौज जल्द ही ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देगी। और काला सागर की ओर से भेजे गए ड्रोन की मदद से सेवेस्तोपोल को दहलाने की कोशिश को इन्हीं हमलों की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि क्राइमिया को आजाद कराना यूक्रेन के लिए इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि माना जा रहा है कि क्राइमिया को बचाने की नौबत आई तो पुतिन अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे, जिसका संकेत उन्होंने अक्टूबर की शुरुआत में उस वक्त दे दिया था जब क्राइमिया के कर्ज ब्रिज पर हमला हुआ था। इस हमले के बाद पुतिन के गुस्से की आग ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों को मिसाइलों की बारिश से झुलसा दिया था। असल में क्राइमिया जमीन का वो टुकड़ा है जिस पर 2014 से पुतिन का कब्जा है और उन्हें क्राइमिया पर किसी तरह का समझौता मंजूर नहीं है। रूस ने एक बार नहीं बार बार कहा है कि वो क्राइमिया पर हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे में सेवेस्तोपोल पर हुए ड्रोन हमले के बाद पुतिन के गुस्से की आग एक बार फिर यूक्रेन पर बरसने की आशंका जताई जा रही है।